हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज का सेशन क्या होने वाला है वो तो आप लोग को थंबनेल देखकर पता चल ही चुका होगा। बिहार राज्य का उदय, यानी कि ये जो है इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी जो 68 बीपीएससी मेंस का एग्जाम होने वाला है, इसमें जो जीएस पेपर 1 में बिहार स्पेशल पूछा जाता है, इसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी 69 बीपीएससी जो 30 सितंबर को होने वाला है, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आप मेंस और पीटी दोनों का सॉल्यूशन देख सकते हैं। उस बेसिस पे आप इसको भी देख सकते हैं, बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार राज्य का उदय, तो इसका हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। मतलब तो इसका है, बिहार का वर्तमान क्षेत्र मौर्य से लेकर गुप्त काल तक मगध के नाम से जाना जाता था। यानी कि बिहार का वर्तमान क्षेत्र जो है, जो अभी जैसे पटना है, तो पटना को पहले मगध था। यहाँ पे आप लोग हिस्ट्री में ज़रूर पढ़े होंगे। तो बिहार का वर्तमान क्षेत्र मौर्य से लेकर गुप्त काल तक मगध के नाम से जाना जाता था। मगध की राजधानी जो है पहले पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। देखिए, मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। यह क्षेत्र भगवान बुद्ध की कार्यस्थली होने के कारण बौद्ध भिक्षुओं के लिए तीर्थस्थली के जैसा था, और भारी संख्या में बौद्ध सन्यासी और श्रद्धालु यहाँ आते थे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे हम लोग बोले लाइन बाय लाइन और पॉइंट्स बाय पॉइंट्स देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, भगवान बुद्ध ने इसी क्षेत्र के गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे मोक्ष प्राप्त किया था। मौर्य वंश से लेकर गुप्त काल तक और बाद के शासकों ने भी बौद्ध श्रद्धालुओं के रहने और निवास करने के लिए कई आवासों का निर्माण करवाया था। इन आवासों को विहार के नाम से जाना जाता था, ना कि विहार दिया हुआ, विहार के नाम से जाना जाता था। विहारों में कुछ बौद्ध मठ भी हुआ करते थे। इस स्थान में बौद्ध और जैन विहारों की अधिकता के कारण इसे बाद में विहार के नाम से जाना जाने लगा। यह क्षेत्र न केवल बौद्ध सन्यासियों के लिए बल्कि बौद्ध धर्म के केंद्र के तौर पर भी कार्य कर रहा था। बिहार का यह क्षेत्र शिक्षा के केंद्र के लिए भी विश्वविख्यात था। संस्कृत में बिहार शब्द का एक अर्थ शिक्षा का केंद्र, देखिए शिक्षा का केंद्र भी होता है संस्कृत में। उस समय इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में बौद्ध विहार बनाए गए, जिनमें नालंदा विहार, विक्रमशिला विहार, औदंतपुरी विहार इत्यादि प्रमुख है। इस प्रकार इन विहारों की अत्यधिक मौजूदगी ने इस स्थान को विहार नाम दे दिया। यह विहार बौद्ध भिक्षुओं के यह जो विहार है बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान हुआ करते थे। इतिहासकारों के अनुसार यही विहार शब्द धीरे धीरे बदलकर आम बोलचाल की भाषा में बिहार बन गया। किंतु विहार से यह स्थान बिहार कब बना यह निश्चित नहीं है और न ही इसका कोई प्रमाण है, और बिहार शब्द लोगों की बोलचाल में धीरे धीरे उपयोग होता गया और अंततः राज्य का नाम बिहार पड़ गया। दिल्ली के बादशाह और आलम द्वितीय ने सन 1764 के बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सौंप दिया। इस समय बिहार की अपेक्षा बंगाल पर अधिक ध्यान दिया जा रहा था, जिसके अनेक प्रशासनिक कारण थे। फलतः बंगाल में बिहार की अपेक्षा ज़्यादा विकास हुआ और बिहार पिछड़ता चला गया। बिहार के प्रतिभाशाली विधिवेत्ता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जब सन 1889 में पटना से इंग्लैंड बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए, तो उनको वहां पर उपहार का पात्र बनना पड़ा, क्योंकि उस समय बिहार का कोई पृथक अस्तित्व नहीं था। इससे वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे बिहार को एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई बनवाकर ही दम लेंगे। सन 1893 ईस्वी की बात है। सन 1893 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा वापस इंग्लैंड से पटना पहुंचे, बिहार के पटना। उन्होंने शीघ्र ही नंद किशोर लाल, महेश नारायण तथा श्री कृष्ण सहाय के साथ मिलकर पटना से जनवरी 1894 में बिहार टाइम्स निकालना प्रारंभ किया। इस समाचार पत्र के माध्यम से, जिसके संपादक महेश नारायण थे, बिहार पृथक्करण की संभावना को लोगों तक तेजी से फैलाने में काफ़ी मदद मिली। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ने लगा। इसी उत्साह को देखते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और नंदकिशोर लाल के द्वारा गया की स्थानीय संस्थाओं की ओर से बंगाल के तत्कालीन उपराज्यपाल अलेक्जेंडर मैकेंजी को बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग का एक ज्ञापन सौंपा, लेकिन इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। राजेंद्र बाबू के द्वारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण
तथा अन्य नेताओं से विचार विमर्श करने के पश्चात पटना में सन 1906 ईस्वी में एक विशाल बिहार छात्र सम्मेलन करवाया गया। इसी सम्मेलन में छात्रों की एक समिति बनाई गई, जिससे बिहार पृथक्करण आंदोलन को पर्याप्त बल मिला। 1907 में मजहरुल हक, ब्रह्मदेव नारायण, हसन इमाम, अली इमाम आदि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के साथ आ गए। इसके पृथकतावादी आंदोलन को और भी ज़्यादा बल मिला। 1908 ईस्वी में पटना में सभी के सहयोग से बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। 1908 में ही नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार कांग्रेसियों की एक सभा का आयोजन हुआ। इसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। इसका अध्यक्ष हसन इमाम को बनाया गया। 1909 में भागलपुर में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भी बिहार को पृथक करने की जोरदार मांग की गई। मार्ले मिंटो सुधारों के अंतर्गत वर्ष 1909 ईस्वी में प्रथम चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बंगाल विधान परिषद की ओर से और मजहरुल हक मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में विधान परिषद में निर्वाचित हुए। इसी समय वायसराय मिंटो ने अली इमाम को केंद्रीय विधान परिषद का विधि सदस्य नियुक्त किया। ब्रिटिश सरकार पर बिहार के पृथक्करण के लिए इन सब लोगों ने मिलकर भरपूर दबाव बनाया। वर्ष 1911 तक बंगभंग आंदोलन लगभग कमजोर पड़ चुका था। सरकार बंगाल विभाजन को रद्द करना चाहती थी ताकि उदारवादियों को संतुष्ट किया जा सके, और वह बंगाल का विभाजन बिहार को ध्यान में रखकर नए सिरे से करना चाहती थी। दूसरी ओर सच्चिदानंद सिन्हा को यह बात पता लग गई कि दिल्ली में एक शाही दरबार का आयोजन होने वाला है। इसके बाद डॉक्टर सिन्हा ने भारत सचिव पर दबाव बनाया, जिसके बाद सचिव द्वारा सरकार को एक पत्र लिखा गया, जिससे बिहार के पृथक्करण को और अधिक बल मिला। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन किया गया, जहां सम्राट जॉर्ज पंचम ने बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नए प्रांत बिहार के गठन की घोषणा की। दिसंबर 1911 के इलाहाबाद अधिवेशन में बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव तेज बहादुर सप्रू ने प्रस्तुत किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस प्रकार बिहार और उड़ीसा दोनों ही क्षेत्रों को 1 अप्रैल 1912 को एक परिषद उपराज्यपाल के अधीन कर दिया गया, जबकि बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 को किया गया था। इसी के आधार पर आज 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार और उड़ीसा एक ही प्रांत के रूप में 31 मार्च 1936 तक एक साथ रहे। फिर उड़ीसा परमंडल को 1 अप्रैल 1936 को अलग कर उड़ीसा यानी कि ओडिशा प्रांत बनाया गया, जिसको कि वर्तमान में ओडिशा बोलते हैं, पहले उड़ीसा बोलते थे, और शेष क्षेत्र को बिहार बनाया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। इस आयोग की अनुशंसा पर बिहार स्थित पूर्णिया जिला यानी कि इस आयोग की अनुशंसा पर बिहार स्थित पूर्णिया जिला तथा पुरुलिया का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दे दिया गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का अंतिम विभाजन हुआ, जब बिहार से झारखंड को अलग कर उसे देश का 28वां राज्य बनाया गया। इस विभाजन में दोनों राज्यों के संसाधनों का भी बंटवारा किया गया। विभाजन के बाद बिहार में खनिज 6%, विद्युत 35% तथा वन 20% रहा, जबकि झारखंड में खनिज 94%, विद्युत 65% तथा वन 80% चला गया। इसलिए बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। ये पार्ट 1 लाई थी मैं, अब इसका पार्ट 2 लाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग के सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अब किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। ऐसे तो मैं इसी का पार्ट 2 लाने वाली हूँ। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।